नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है 5 के पंच का, जिसमें आज हम बात करेंगे दिन भर की 5 बड़ी खबरों के बारे में। पहली खबर ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़ी है, जिसको लेकर पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने बयान दिया है। वहीं दूसरी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने प्रशासनिक कार्यों में कसावट लाने के उद्देश्य से कलेक्टर कॉन्फ्रेंस की। तीसरी खबर मध्य प्रदेश के परासिया से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व सांसद नकुलनाथ जहरीले कफ सिरप कांड के पीड़ित परिवारों से मिले। चौथी खबर भी मध्य प्रदेश के हटा से आई है, जहां कुछ लोगों ने मानवता को शर्मसार करते हुए पिछड़ा वर्ग के एक युवक को पैर धोकर पानी पिलाया। पांचवी खबर शहडोल जिले के अमलाई ओपन कास्ट माइंस से है, यहां एक ट्रक चालक गहरी खाई में समा गया। तो ये 5 खबरें आज 5 के पंच में एक एक कर आप तक पहुंचाएंगे। और चलिए अब खबरों में तमाम खबरों को विस्तार से चर्चा करेंगे और 5 के पंच की पहली खबर आप तक पहुंचाते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जून साल 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों का बाहर निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत तरीका था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। हालांकि ये फैसला अकेले इंदिरा गांधी का नहीं था, इसमें आर्मी, पुलिस, इंटेलिजेंस और प्रशासनिक अफसर भी शामिल थे। बता दें कि ऑपरेशन ब्लू स्टार पर बीते 6 महीने दूसरी बार बड़ा बयान आया है। इससे पहले 4 मई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे कहते नजर आए थे कि 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार गलती थी। जो भी गलतियां 80 के दशक में कांग्रेस से हुई, मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर के पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार तत्कालीन सरकार की बड़ी गलती थी और इस गलती के लिए खुद उस वक्त की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। दरअसल ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन चलाया गया था, जिनमें सेना के जवानों का इस्तेमाल किया गया था और इसके जरिए ही यहां पर भिंडरावाले और उसके समर्थकों के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर उन्हें मार गिराया गया था। चिदंबरम के इस बयान के बाद से उनका बयान अब सुर्खियों में है और लगातार इस पर वार पलटवार जारी है। बताया यह जा रहा है कि ये दूसरी बार है जब पिछले 6 महीने में ऑपरेशन ब्लू स्टार पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अपनी गलती मानी। इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें राहुल गांधी भी इस पर बातें करते नजर आए थे और अब जो है खुद पी चिदंबरम कह रहे हैं कि ये फैसला तत्कालीन सरकार की गलती थी। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मुकेश त्यागी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मुकेश जी, पी चिदंबरम तो अब स्वीकार कर चुके हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो चला वो गलती थी। खुद राहुल गांधी भी मान चुके हैं और वो भी कह चुके हैं कि उन तमाम गलतियों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि पी चिदंबरम ने जो ये लिस्ट फेस्टिवल के अंदर अपना ये दिया है और 26/11 पे भी वो क्रिटिसाइज कर चुके हैं कि जब यूएस के प्रेशर में उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया पाकिस्तान के खिलाफ, तो कांग्रेस की जो राजनीति रही है वो हमेशा जो है देश के खिलाफ रही है। अब ये भिंडरावाले को जो क्रिएट किया था वो मिसेस गांधी ने क्रिएट किया था, फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर, क्योंकि अकाली दल को वो कमजोर करना चाहती थी। और चिदंबरम जी ने ये स्टेटमेंट दिया, तो इसका मतलब एक तो एंगल ये भी दिखता है कि कांग्रेस के अंदर एक डिवाइडेड कैंप, विभाजित वहाँ पे वर्ग है, जिसमें मनीष तिवारी, चिदंबरम और बहुत सारे नेता आते हैं जिनका एक जमाने में वर्चस्व था और बहुत ही प्रभावशाली कांग्रेस की थे, लेकिन आज के दिन में वो अपने आप को हाशिए पे महसूस करते हैं। और मैं समझता हूँ कि वो अपने प्रायश्चित भी कर रहे हैं इस बहाने कि हमसे गलती हुई, और वो इसका पूरा ठीकरा जो है कांग्रेस सरकार की नीतियों पर कर रहे हैं कि उनको कोई जरूरत नहीं थी कि गोल्डन टेम्पल, जो हमारे समझता हूँ कि सिख कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह है उनके पूजा करने के लिए, और वहां पर उन्होंने गोलियां चलवाई, वो भी आर्मी से।
वहां पे टेंट मोबिलाइज किए, कितने सिख भाई बहन मारे गए हैं, और उसके बाद ये जाकर के अमेरिका में बोलते हैं राहुल गांधी कि सिख को जो है ये पूछना पड़ेगा कि मैं गुरुद्वारे जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं पगड़ी पहनूं कि नहीं पहनूं। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसकी तारीफ तो करेंगे ना आप कि वो जो है अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं। वो कह भी रहे हैं कि इसकी कीमत उन्हें जान देकर चुकानी पड़ी थी। देखिए, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। तो राहुल गांधी क्यों ये वाली बात कर रहे हैं कि सिखों को भड़का रहे हैं वहां पे जाकर के अमेरिका में? पन्नू उनके स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है। अगर आपको पश्चाताप है, आप अपनी गलती मांगी और इस प्रकार के जो भड़काऊ भाषण मत दीजिए अमेरिका में जाकर के। आप यहाँ की भी सिख कम्युनिटी को भड़का रहे हैं एक तरीके से इनडायरेक्टली, क्योंकि आप तो ये इस प्रकार की बातें जो है, मैं समझता हूँ कि इनको बचना चाहिए। बचना चाहिए, लेकिन इसकी तारीफ तो कर दीजिए कि हाँ उन्होंने अपनी गलती स्वीकार तो कर ली। देखिए, गलती जो है ना एक्शन से प्रूव होती है। आपके एक्शन नहीं दिख रहे कि आप उन एक्शन, मैं चिदम्बरम जी की तारीफ करता हूँ कि उनकी हिम्मत है, उन्होंने बोला, हो सकता है तो निष्कासित भी कर दिया जाए इतना कहने पर। और लेकिन कांग्रेस के अंदर ये सुमति आई है कि नहीं आई है, कि उनको ये इसका रियलाइजेशन है कि नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और मुझे लगता है जिस प्रकार के राहुल गांधी के वक्तव्य हैं उससे उनको किसी प्रकार का पछतावा नहीं है, और लगातार जो है भड़काऊ भाषाओं अमेरिका में जाकर के दे रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ उनके सॉरी कहने का कोई वो नहीं है उनका। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आपकी बातें सही है। हमारे साथ दूसरे पक्ष जुड़ेंगे तो उनसे आपके इन तमाम जवाबों पर भी सवाल लेंगे और पूछेंगे उनसे। लेकिन ये बड़ी बात है, आप भी कह रहे हैं कि पी चिदम्बरम की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। उन्होंने ये बातें कही हैं। दरअसल ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर के जिस तरीके से पी चिदम्बरम अब बयान दे रहे हैं, उसके बाद से अब पक्ष और विपक्ष का दोनों राय जानना भी बेहद अहम हो जाता है। दरअसल जिस तरीके से ऑपरेशन ब्लू स्टार चला, उसके बाद से इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी, और इस हत्या के बाद से जो है वो एक बड़ा मामला सामने आया था और सिख दंगे के रूप में नजर आया था। और चलिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता एआईसीसी से अनुमा आचार्य हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आचार्य जी, क्या कहेंगी? बड़ा दिल दिखाया है लेकिन बहुत देर कर दी आते आते। अब स्वीकार कर रहे हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार बड़ी गलती थी। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है उसके लिए अडवाणी जी ने खुद ही लिखा है अपनी किताब में, और उस किताब में उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने इंदिरा जी को विशेष रूप से उकसाया था। तो ये एक चीज है, अगर आप लोग देखेंगे बीबीसी की इसके ऊपर रिपोर्ट है, इंडिया टुडे की एक अपनी स्टोरी है, और ये स्टोरी 12 फरवरी 2014 की है, जिसमें कांग्रेस के लिए अडवाणी जी ने उनकी जो किताब है माई कंट्री माई लाइफ, उसमें लिखा है, बहुत साफ साफ लिखा है कि उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए उनको इंदिरा जी को फोर्स किया था। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, सब जानते हैं कि आतंकवादियों ने स्वर्ण मंदिर के अंदर वो थे, उसकी कोई कहानी नई नहीं है। लेकिन ये याद रखिएगा कि आरएसएस के, बीजेपी के विचार के लोगों ने इंदिरा जी के ऊपर ऑपरेशन ब्लू स्टार का प्रेशर बनाया था। आप 12 फरवरी की 2014 की इंडिया टुडे की रिपोर्ट देख सकते हैं, और माई कंट्री माई लाइफ नाम की लाल कृष्ण आडवाणी जी की किताब भी पढ़ सकते हैं। उसे देखिए और समझिए। इंदिरा जी ने तो उसकी शहादत देके अपनी कीमत चुकाई। उन्होंने अपने गार्ड्स को नहीं बदला, सुरक्षा गार्ड्स को नहीं बदला, क्योंकि इंदिरा जी पूरी तरह लोकतांत्रिक थी, और कभी उन्होंने किसी दो धर्म के प्रति, किसी भी धर्म के प्रति उन्होंने किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा। तो ये जो अगर वो बात कह भी रहे हैं, शहादत से कीमत चुकाई गई है, लेकिन ये भी एक बात है जिसे आपको अपने दर्शकों को बताना चाहिए कि लाल कृष्ण आडवाणी जी की किताब माई कंट्री माई लाइफ में बहुत साफ लिखा है कि उन्होंने इंदिरा जी को इसके लिए फोर्स किया था। लेकिन बड़ा सवाल ये है ना मैडम कि अगर विपक्ष प्रेशर डालेगा तो आप कोई भी फैसला ले सकते हैं क्या? आप तो सरकार में थे ना, तो ये कह देना कि वो जो है उस समय फोर्स करते हैं। हर वक्त का जो विपक्ष होता है वो तो दबाव बनाता है सरकार पर। एक बात है, देखिए, जब इमरजेंसी थी तो भी आरएसएस ने कहा था कि ये, और तब सभी को मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी, सीआईए, उसके जो लोग थे उस समय, जो जनसंघ था, उसके लोगों ने सीआईए से मदद मांगी थी। आप अगर अभी अपना इंटरनेट पर जाएंगे और ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, जॉर्ज फर्नांडिस की कहानी मिल जाएगी, जिन्होंने सीआईए से मदद मांगी थी कि इंदिरा जी को हटाने के लिए।
उसके अलावा भी मोरारजी देसाई की जो किताब, जो शेमोर हर्ष ने अपनी किताब में लिखा था, उसमें भी जो प्राइज ऑफ पावर नाम की ठीक किताब है, थी, लेकिन आप इतिहास की दूसरी बातों को आप जिक्र कर रही हैं, लेकिन सवाल तो वही है ना कि सत्ता पक्ष ने उस समय फैसले लिए थे, विपक्ष तो बस कहता ही रहता है। बहुत शुक्रिया अनुमा आचार्य, माफी चाहूंगा समय की बहुत कमी है, इसीलिए जो है मैं आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन